अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई पेयरिंग स्कीम के साथ हाजिर हूँ। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। और ये वो सब्जेक्ट है बेटा जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और जो ICS स्टूडेंट रखते हैं वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो बेटा ये पेयरिंग स्कीम तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहायत अहम है। कंपलसरी सब्जेक्ट के बाद ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जो आलमोस्ट तमाम कम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। इसका बेटा सिलेबस पहले से लेंथी है, चैप्टर इसके 16 है आपके पास। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका स्मार्ट सिलेबस भी जारी कर दिया है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा वो ज़रूर देखें, ताकि आपको क्लियर हो कि कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने माइनस की हैं और किन चीज़ों को अब हमने प्रिपेयर करना है। बेटा पहले इसका मैं आपको पैटर्न बताता हूं, क्योंकि जो आपने 9-10 के अंदर केमिस्ट्री का पेपर दिया था और इस केमिस्ट्री के पेपर में मार्क्स का और इसकी वेटेज का डिफरेंस है। इसके बेटा हम टाइम की बात करें तो इसका टोटल टाइम बेटा 3 आवर्स होता है, जिसमें से आपको 20 मिनट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे और 2 आवर्स एंड 40 मिनट बेटा आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। मार्क्स की बेटा बात करें तो 85 इसके टोटल मार्क्स हैं थ्योरी के। पार्ट 1 के भी 85 होते हैं और पार्ट 2 के भी 85 होते हैं। आगे 85 की बेटा फर्दर डिवीजन है। 17 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, MCQs आएंगे। 68 मार्क्स का आपको बेटा सब्जेक्टिव आएगा। उसमें बेटा आपके 44 मार्क्स के शॉर्ट होंगे और 24 मार्क्स के लॉन्ग होंगे। अब बेटा हम बिला तखीर इसकी पेयरिंग स्कीम को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम। अगर इसके बेटा हम चैप्टर्स की बात करें तो इसके चैप्टर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो कि एक लेंथी सिलेबस था। 16 चैप्टर थे और फर्स्ट टाइम ये आपको पढ़ाया जा रहा था। जो आपसे पहले वाली फर्स्ट ईयर थी उन्होंने आपका ये वाला सिलेबस नहीं पढ़ा, उन्होंने बेटा इससे डिफरेंट सिलेबस को रीड आउट किया था और उनके डिफरेंट सिलेबस में से ही पेपर होंगे। अब बेटा जब आपका ये वाला सेशन स्टार्ट हुआ तो आपको 16 चैप्टर दिए गए, जिसके ऊपर मुख्तलिफ हलकों में जो एजुकेशन के थे उनके अंदर मुसलसल आवाज़ उठाई जाने लगी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका स्मार्ट सिलेबस जारी किया। उसकी वीडियो भी बेटा चैनल पे अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देखिएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बेटा चैप्टर नंबर 15 और 16 को कंप्लीटली कट कर दिया है। अब आपके पीछे रह गए 14 चैप्टर। अब उन 14 चैप्टर में से भी मैं मजीद जुगाड़ बता के आपके चैप्टर्स को कम करूंगा और आपको मिनिमम चैप्टर्स के साथ मैक्सिमम नंबर कैसे लेने हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके MCQs शॉर्ट और लॉन्ग के वेटेज की बात करते हैं। अगर बेटा MCQs की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 एंड 5 में से बेटा 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 इनसे बेटा आपको एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 इनमें से बेटा आपको एक MCQs आएगा। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये आपके 17 MCQs बनेंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बेटा जो इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गाइडलाइन जारी की है इसमें उन्होंने आपके MCQs के लिए सिलेबस को स्पेसिफिक किया है। ये उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप सिर्फ एक्सरसाइज के MCQs करें। हाँ, यहाँ पे ये मैं आपको जरूर क्लियर करता चलूंगा कि बेटा अगर आप इसकी सिर्फ एक्सरसाइज इन 14 चैप्टर्स की तैयार कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 17 में से आपके 12 to 15 MCQs जरूर अटेम्प्ट हो जाएंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज में से ही आएंगे। ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। मगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप सिर्फ अपनी एक्सरसाइज वाले MCQs प्रिपेयर करें। उसके बाद बेटा अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में से बेटा 2 शॉर्ट है और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 11, 12 में से बेटा 2 शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट है और 14 में से 2 शॉर्ट है। 15 और 16 का बेटा मैंने आपको पहले बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन्हें टोटली कट कर दिया है। लॉन्ग की बात करें बेटा चैप्टर नंबर 1 में से आपका लॉन्ग कोई नहीं है। चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आपको एक पार्ट आएगा। इसके लॉन्ग बेटा आपको A और B की सूरत में आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता, इक्वेशंस आ सकती हैं, कोई भी फार्मूले आपको वो दे सकता है कि इन इक्वेशंस को आप कंप्लीट करें, मगर आपने साथ थ्योरी भी लिखनी होती है। उनके आपने रिएक्टेंट
रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के नेम वगैरह भी साथ लिखने होते हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से एक पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से कोई लॉन्ग नहीं है, 7, 8, 9 बेटा इन तीनों में से एक एक पार्ट आपको लाजमी आएगा। 11 में से कोई आपको लॉन्ग का पार्ट नहीं आएगा। उसके बाद बेटा 10 में से बेटा आपको कोई पार्ट नहीं आएगा। 11, 12, 13 एंड 14 इनमें से बेटा आपको एक एक ए या बी पार्ट आएगा। अब बेटा पहले आपने केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम देखी, सॉरी फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम देखी, उसमें आपने देखा कि एक मैनर के साथ उन्होंने पेयर्स बनाए थे कि पहले 3 चैप्टर या पहले 4 चैप्टर का एक पेयर बना दिया, अगले 4 का एक पेयर बना दिया, और जो एंड पे बचे उनका बाकी थर्ड पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बना दिया। मगर यहाँ पे बेटा आपके पास ऐसा नहीं है, यहाँ पे उन्होंने चैप्टर्स की खिचड़ी बनाई हुई है और आपको वो खिचड़ी किस तरह हमने खानी है और किस तरह उस पेपर को सॉल्व करना है और मिनिमम चैप्टर करके कैसे मैक्सिमम नंबर लेने हैं बेटा, अब वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप बेटा देख सकते हैं कि अगर शॉर्ट के मैं फर्स्ट पोर्शन की बात करूं उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 और उसके बाद 7, 8 और 13 इंक्लूड है। यहाँ पे उन्होंने एक तरतीब ने लिखी कि पहले 5 चैप्टर या सेंटर वाले 5 या एंड वाले 5 नहीं, उन्होंने पहले 2 चैप्टर लिए, फिर चैप्टर नंबर 7 लिया, फिर 8 लिया, फिर 13 लिया। रिक्वायरमेंट बेटा हमारी 8 क्वेश्चन की है, टोटल हमें 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब बेटा अगर इधर हम देखें चैप्टर नंबर 1 को तो वो ये है बेटा, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 में से 2 है, 7 में से बेटा हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 में से बेटा हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 13 में से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे बेटा मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 इसे शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है अच्छी तरह। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 को आपने बेटा प्रिपेयर करना है और देन फर्दर आपने चैप्टर नंबर 13 को प्रिपेयर करना है। ये बेटा 3 चैप्टर करने से आपकी जो 8 की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन तो आप अभी काउंट कर सकते हैं, 3 + 2 5, 5 + 3 8। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी बेटा? 8। इसका मतलब है कि फर्स्ट पोर्शन के 16 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। आपको अब चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हमारे जनाब वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होंगे या नहीं होंगे। एक्सरसाइज को आपने बेटा लाजमी करना है, उसे आपने स्किप नहीं करना। उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके सीआर क्वेश्चंस आपने ये लाजमी करने हैं, उनमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और बेटा थॉरो स्टडी भी चैप्टर की आप करेंगे, उसमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके बेटा ये 3 चैप्टर करने से आपके 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं खिचड़ी पकाई हुई है। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, फिर 9 है, फिर 11 है। यहां पे भी बेटा 5 चैप्टर्स का पेयर बनाया गया है। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 11 में से बेटा आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां बेटा आपने चैप्टर नंबर 3 इसे लाजमी करना है। उसके बाद बेटा आपने चैप्टर नंबर 5 को छोड़ देना है, चैप्टर नंबर 6 को लाजमी करें और उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 11 को आप करें। ये 3 चैप्टर करने से बेटा यहां भी आपकी जो 8 की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे काउंट कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 3 + 3 6 और चैप्टर नंबर 11 में से बेटा 2 8 की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। इट्स मीन कि यहां भी आपके 16 मार्क्स सिक्योर हो गए। शॉर्ट में आपके 16/16 इजीली आ जाएंगे। सिर्फ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 करके आप अपने 16 मार्क्स ले सकते हैं और चैप्टर नंबर 5 और 9 को आप स्किप कर सकते हैं। अभी तक बेटा 10 चैप्टर में से मैंने आपको 6 चैप्टर बताया कि आप ये करें और आपके मैक्सिमम शॉर्ट के अंदर मार्क्स आ जाएंगे। 4 चैप्टर मैंने आपके मजीद स्किप करवा दिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 14 दिए थे, 14 में से समझे कि अभी तक आपके ऑलमोस्ट 10 चैप्टर रह चुके हैं। अब अगले पेयर की तरफ जब हम जाएंगे वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट बेटा थर्ड पोर्शन की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है, 10 है, 12 है एंड 14 है। यहां पे चैप्टर नंबर 4 के बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 के बेटा आपके पास 3 है, 12 के भी आपके पास 2 है बेटा और 14 के आपके पास 2 है। यहां पे बेटा हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। यहां पे रिक्वायरमेंट 8 थी, यहां पे 6 है, टोटल क्वेश्चन 9 दिए जाएंगे। तो बेटा आपने चैप्टर नंबर 10 को बेटा लाजमी करना है, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 को आपने करना है, इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं अगर आप सिर्फ ये 2 चैप्टर करें। मगर मैंने चैप्टर नंबर 14 को साथ इंक्लूड किया है। वो इंक्लूड करने से बेटा आपके 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन होगी तो आप उसे चॉइस पे छोड़ के दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बेटा शॉर्ट के लिए आपके मैंने चैप्टर थे। अब हम देखते हैं ये टोटल कितने चैप्टर बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा
टोटल आपके सिलेबस में से 16 चैप्टर, 2 चैप्टर आपके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कम कर दिए, पीछे रह गए 14 में से 5 चैप्टर मैंने आपको कम कर दिए। आप 9 चैप्टर अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसके बाद बेटा हम लॉन्ग की तरफ चलते हैं। अगर हम इसकी लॉन्ग की बात करें, पहले आप 9th क्लास में और 10th क्लास में क्या था कि आपको 3 लॉन्ग दिए जाते थे, आपने 2 करने होते थे, वहां भी ए बी पार्ट होता था और यहां भी बेटा ए बी पार्ट है, मगर यहां पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर बेटा 1 की बात करें, यहां पे चैप्टर 2 और 5 को कंबाइन करके आपका लॉन्ग बनाया जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 भी नहीं किया, चैप्टर नंबर 5 भी नहीं किया, इसका मतलब है पहला लॉन्ग हमारा अटेम्प्ट नहीं होगा। अब हम बेटा लॉन्ग नंबर 2 की बात करते हैं, वो चैप्टर नंबर 3 और 7 को कंबाइन करके बनाया जाएगा। एक में से आपका ए पार्ट आएगा, एक में से आपका बी पार्ट आएगा, 4 मार्क्स के। इसमें आपको यह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ए पार्ट किस में से आएगा, बी पार्ट किस में से आएगा, जिसमें से भी आए उनकी इक्वल वेटेज है 4 मार्क्स की। यहां पे बेटा चैप्टर नंबर 3 हमने मार्क किया, तो इसका मतलब है हम इसे भी मार्क कर लेते हैं लॉन्ग के लिए, और चैप्टर नंबर 7 वो भी बेटा हमने शॉर्ट के लिए मार्क किया है। ये बेटा हम अगर चैप्टर कर लेते हैं तो बेटा हमारा साथ लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड 9 का जो थर्ड लॉन्ग है, चैप्टर नंबर 8 वो हमने मार्क नहीं किया, 9 भी हमने मार्क नहीं किया बेटा। इसका मतलब है कि हमारा ये लॉन्ग भी अटेम्प्ट नहीं होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। वहां पे चैप्टर नंबर 11 एंड 14 है। 11 को देखें बेटा हमने मार्क किया हुआ है, इसका मतलब है इसे हम लॉन्ग के लिए भी कर लें। 14 को भी हमने किया हुआ है, 14 को भी हम लॉन्ग के लिए मार्क कर लेते हैं। तो ये बेटा मेरा सेकंड लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो गया। अगर अब आप देखें हमने सिर्फ एक लॉन्ग अटेम्प्ट करना है मजीद, और एक ही वो बचा है, वो चैप्टर नंबर 12 और 13 है। 12 में बेटा आप देखें 12 भी हमने बेटा मार्क किया हुआ है शॉर्ट के लिए, साथ लॉन्ग के लिए भी, और 13 भी बेटा हमने मार्क किया हुआ है जी। यहां पे 14 को मार्क करना था, वो मिस्टेक होगी। अब बेटा ये देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 11 वो भी मार्क है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में, 14 भी दोनों में मार्क है, ये 14 दोनों में मार्क है, 12 और 13 भी दोनों में मार्क है। तो मेरा ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। ये बेटा चैप्टर करने से जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप दोबारा देखें, ये हमारे पास चैप्टर ये कंबाइन हो रहे हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ये बेटा आपके तमाम चैप्टर 6 चैप्टर आपके कंबाइन हो रहे हैं 9 में से। तो ये 6 चैप्टर बेटा आप शॉर्ट में भी कर रहे हैं, लॉन्ग में भी कर रहे हैं। आपकी 3 लॉन्ग की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, आपकी शॉर्ट की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। इसका मतलब है ये 9 चैप्टर करके आप 85 में से ये अपने सब्जेक्टिव के 68 मार्क्स सिक्योर 100% आपने कर लिए। ये आपके 68/68 मार्क्स आ गए। अब पीछे रह गए बेटा एमसीक्यूज के बेटा अगर ये 9 चैप्टर आप अच्छी तरह शॉर्ट लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे तो बेटा आपके ऑटोमेटिकली इन 9 चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज आएंगे वो ऑटोमेटिक अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर मैं उन्हें बेटा काउंट करूं तो उन्हें काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5, उसके बाद बेटा 6 7 8 9 10 11 12। बेटा 17 में से 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट हो रहे हैं। सिर्फ आपके 5 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है वो रिस्क के फैक्टर के ऊपर है। अगर आप उनको भी तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को तैयार करें, आपके वो भी तैयार हो जाएंगे। ये बेटा मैंने 9 चैप्टर आपको बताए हैं उन बच्चों के लिए जो बेटा कम सिलेबस प्रिपेयर करके मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं। तो बेटा 82-85 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे ये 9 चैप्टर करने से। और टोटल आपके मार्क कितने थे 85। इसका मतलब है कि हमें 14 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, 9 चैप्टर अच्छी तरह अगर हम कर लें तो हमारे 82-85 मार्क्स आ जाएंगे। अब बेटा मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो ऑलमोस्ट 40-50 की रेंज के अंदर मार्क्स लेना चाहते हैं, या उनका दिन ये कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएं तो हमें वो भी चलेगा, हमने बाद में बाहर जाना है या हमने कोई और अपना कारोबार करना है, बट हमें ये डिग्री भी चाहिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, प्री मेडिकल की या आईसीएस जो भी वो कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए बेटा मैं बताने लगा हूं, अगर आप बेटा पहले पोर्शन की बात करें, यहाँ पे जो आपके पास 5 चैप्टर लिखे हुए हैं, इनमें से बेटा अगर आप चैप्टर नंबर 1, ये बेटा मैं पास के लिए बता रहा हूं, पास प्लस एवरेज मार्क्स, वो बेटा चैप्टर नंबर 1 को लाजमी करें। चैप्टर नंबर 1 के साथ साथ बेटा वो चैप्टर नंबर 13 को लाजमी करें। इसके बेटा बाद में मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर सेकंड पोर्शन में हम आते हैं बेटा वो चैप्टर नंबर 3 को
चैप्टर नंबर 3 को लाजमी करें, उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 6 को लाजमी करें। ये आपका साथ चैप्टर नंबर 6 आ गया। उसके बाद आपके लास्ट पोर्शन की बात करते हैं बेटा, वहाँ पे वो चैप्टर नंबर 10 को बेटा लाजमी करें, और उसके साथ साथ बेटा वो चैप्टर नंबर 12 और 14, ये 12 है बेटा, 14 वो 12 को कर लें। ये बेटा अगर आप 6 चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1, 13, 3, 6, 10, 12, तो आपके ऑलमोस्ट हाफ या हाफ से ज़्यादा मार्क्स लाजमी आएंगे। अब बेटा मैं आपको टोटल करके बता देता हूँ कि ये आपके मार्क्स किस तरह आएंगे। बेटा इन 2 चैप्टर में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, वो आपके बेटा 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद बेटा यहाँ भी आपके 10 मार्क्स के शॉर्ट अटैम्प्ट होंगे, और यहाँ पे बेटा आपके 10 मार्क्स के शॉर्ट अटैम्प्ट होंगे। इनको आप बेटा अगर टोटल करते हैं तो ये आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। अब बेटा वो चैप्टर देख लेते हैं जिनके आपके लॉन्ग आने हैं। 1 में से लॉन्ग बेटा नहीं आ रहा, 13 में से लॉन्ग आ रहा है जी बेटा, आपका 13 में से एक लॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके 4 मार्क्स लॉन्ग के भी हो गए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 3 और 6 था, 3 में से लॉन्ग आ रहा है बेटा, और 6 में से लॉन्ग नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पे भी आपके 4 मार्क्स अटेम्प्ट ऐड हो गए। उसके बाद 10 और 12, 10 में से बेटा आपका लॉन्ग नहीं आ रहा, और 12 में से आपका लॉन्ग आ रहा है, 4 मार्क्स ये ऐड हो गए। अब बेटा आपके ये 4 मार्क्स मैंने ऐड किए, ये हो गए 12। उसके बाद बेटा आपके एमसीक्यूज है। अगर मैं इन 6 चैप्टरों के सिर्फ एमसीक्यूज इंक्लूड करूं तो वो हम देखते हैं हमारे कितने नंबर बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 13 में से बेटा आपके पास 1 एमसीक्यूज है, ये 3 हो गए। उसके बाद बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 6 और 3 में से आपका बेटा 1 एमसीक्यूज है, 6 में से 2, यहाँ पे भी बेटा आपके 3 मार्क्स बन गए। उसके बाद बेटा आप 10 और 12 की बात करें तो 2 और 3, ये बेटा आपके 9 मार्क्स बन गए। अब बेटा अगर आप इन्हें टोटल कर लेते हैं तो ये देखें आपके सिर्फ ये 6 चैप्टर करने में से 14 में से आपने सिर्फ 6 चैप्टर करने हैं, तो आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं? 1 कैरी बेटा, 3, 4, 5 बेटा 85 में से आपके 51 मार्क्स आ जाते हैं। सिर्फ ये चैप्टर तैयार करने से आपके 51 मार्क्स इजीली आ जाते हैं 85 में से। सिर्फ आपने 6 चैप्टर तैयार करने हैं। टोटल कितने थे? 16 में से 2 गवर्नमेंट ने माइनस किए, बाकी बेटा अपने जुगाड़ से मैंने आपको माइनस करके बताए हैं और कैलकुलेशन करके बताई है, ताकि आपको इबहम ना रहे। अगर आप किसी को मेरी वीडियो शेयर करते हैं या आप किसी को बात बताते हैं तो उसका आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो कि ये देखें ये सारी कैलकुलेशन है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है, ये मैंने या किसी और टीचर ने अपने पास से नहीं बनाई। तो ये बेटा आपके पास एक ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम और उसके साथ आपको ऑफिशियल जुगाड़ मैंने बताए हैं कि आप किस तरह कम चैप्टर करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो बेटा अब आपने ज़रूर ये मुझे फेवर देनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपने इस वीडियो को लाइक करना है और पॉजिटिव कमेंट के साथ साथ आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाह बेटा।